नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? आशा करता हूँ आप लोग ठीक-ठाक होंगे और एन्जॉय करते होंगे लाइफ का। चलिए हम लोग बात करते हैं इस वीक में मैंने क्या किया और बहुत सारी चीज़ें मैंने किया और बहुत सारी चीज़ें जो है पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें को जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। मैं रहता हूँ स्पेन में, तो कुछ बातें स्पेन की होंगी, भारतीय हूँ, तो कुछ बातें इंडिया की होंगी। हुँ। इंडिया की न्यूज़ चैनल्स में देखिए तो सोशल मीडिया में देखिए तो सीमा हैदर की बात होती है, अंजू जी की बात होती है, अंजू जो पाकिस्तान चली गई उनकी बात होती है। कुछ दिन पहले जो है उम, कहीं पे जो है वो मुस्लिम हिंदू, हिंदू-मुस्लिम की समस्या खड़ी खड़ी हो गई। उस वो भी जो है न्यूज़ में कुछ दिनों से चला। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ज़िंदगी ऐसी चल रही है। पढ़ते रहिए, आप भी पढ़िए। मैं बात करने जा रहा हूँ स्पेन का। तो स्पेन में इस वीकेंड में मैंने फ्राइडे को मैंने एक गांव विजिट किया। इसलिए विजिट किया कि क्योंकि मुझे इनवाइट किया गया था कि अगर इस वीकेंड में तुम कहीं और नहीं जा रहे हो तो हमारे गांव आ जाओ विजिट करने। तो बहुत पहले से ही मतलब 2 हफ्ते पहले से ही इनवाइट किया गया था कि इस वीकेंड में कोई ऐसा प्लान मत बना लेना तुम कि नॉर्मली होता क्या है कि अगस्त में यूरोप में हॉलिडे होता है। स्पेन यूरोप का पार्ट है तो यहाँ पे हॉलिडे हो अगस्त में होता है। तो लोग जो है अगस्त के महीने में चूंकि समर वेकेशन होता है तो लोग जो है वीकेंड में जो है बीच पे चले जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है 15-20 दिन तक, जैसे मैं आज दोपहर में शाम को एक मैं अपने स्पेनिश फ्रेंड के साथ कॉफ़ी पी रहा था तो उसने बताया कि वो 21 दिन तक जो है बीच पे उसका फ्लाइट वहाँ पे है बीच पे, तो वहाँ पे वो रहा 21 दिन तक। अब पूरे साल भर अब वो इधर रहेगा। फिर कभी-कभी जाएगा पर 21 दिन तक कंटिन्यूअसली जो है केवल अगस्त में हो रहा है वहाँ पे। तो तो इसी कारण लोगों ने मुझसे भी बोला कि तुम ऐसा कुछ मत करना कि तुम भी कहीं बीच-ऊच पे चले जाओ और हमारे गाँव में फेस्टिवल अटेंड करने ना आओ। चूँकि इन्विटेशन था मैंने कहा कि भाई गाँव है तो जाना पड़ेगा, चलते हैं। गया मैं वहाँ पे। जाने से पहले ही मुझे बताया गया था कि आप जो है एक ड्रेस, कुछ अलग ढंग का ड्रेस जो है फेस्टिवल वाला ड्रेस पहन के आइएगा। अब फेस्टिवल वाला ड्रेस तो मेरे पास था नहीं, तो मैंने जो है चाइनीज शॉप से एक बिग खरीदा और भारत से जो है वो राम राम लिखा रहता है ना ड्रेस पे, वो वाला जो है ड्रेस मेरे पास कई सारे पड़े हुए हैं। तो उस उनको ले लिया एक मैंने और ये सब लेके मैं गांव में स्पेनिश विलेज जो है वहाँ पहुंच गया। अब उसके बाद जो है धीरे-धीरे बताया गया कि अब जैसे-जैसे शाम होगी, वैसे-वैसे आप देखिएगा क्या फेस्टिवल है। मैं देख रहा था कि लोग जो है धीरे-धीरे, पहले तो गाँव लग रहा था कोई है ही नहीं है, पर धीरे-धीरे लोग घर से बाहर निकलना शुरू हुए, ढेर सारी गाड़ियाँ आनी शुरू हो गईं और धीरे-धीरे करके वहाँ पे 200 के आस-पास लोग जो है उस गाँव में इकट्ठा हो गए।
उसके बाद म्यूज़िक का जो सिस्टम शुरू हो गया। एक गाड़ी पे जो है उन्होंने म्यूज़िक लगा रखा था। गाड़ी आगे-आगे चल रही थी, पीछे लोग जो है डांस करते हुए अपना हुँ, एन्जॉय करते हुए चले जा रहे थे। तो उसमें हुआ क्या था कि आपको जो है यहाँ पे उसको कहते हैं बोदेगा, वाइन सेलर और समथिंग लाइक इंग्लिश में कहते हैं उसको। मतलब वो होता क्या है कि गाँव के बाहर जो है पेरिफेरल एरिया में वो जो है स्टोरेज हाउस बनाए हुए हैं। कोल्ड स्टोरेज हाउस जैसे होता है। तो वहाँ पे वो लोग वाइन को जो है रखते हैं। तो बॉटल में पैक पैक करके लोग जो है तो अपने घर के कंज्यूमशन के लिए घर तो प्रोडक्शन होता है तो फिर उसको घर में कंज्यूम करने के लिए तो कहाँ रखेंगे, वो ढेर सारे बॉटल होते हैं तो कहाँ रखेंगे। तो वहाँ पे जो है स्टोर कोल्ड स्टोरेज बना रखे हैं। और वो कोल्ड स्टोरेज जो है जमीन के अंदर खुदाई करके गुफा टाइप का होता है। उसके अंदर जमीन के अंदर जो है और ठंड काफी होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे रख देते हैं। और वो सब जो है पेरीफेरियल एरिया में होता है, मतलब गांव के बाहर होता है, पहाड़ों पे होता है। पहाड़ों पे गुफा टाइप का बना रखते हैं, उसी में अपना घर बनाए रखते हैं सब। स्टोर रूम स्टोरेज हाउस है। वहाँ लंच डिनर भी लोग करते हैं। तो हम लोग जो है एक स्टोर स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज से दूसरे कोल्ड स्टोरेज तीसरे कोल्ड स्टोरेज ऐसे ही करके पहले गांव के बाहर के एरिया में एक चक्कर लगाया गया। हर बोधेगा जो है कोल्ड स्टोरेज भी कह लीजिए, वाइन सेलर भी कह लीजिए, तो वहां पे जो है खाने को कुछ मिला और वाइन का वो डिफरेंट टाइप का उन लोगों ने प्रोडक्ट बना रखा था। और उसके सिवा भी आप जो है कोल्ड ड्रिंक्स ले सकते थे, तो वो मिला। मजा आया, अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा। उसका वीडियो में लिंक में जो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिख दूंगा, लिंक दे दूंगा। आप देखेंगे वो पूरा देख लीजिएगा उस पूरे वीडियो को कि कैसे कैसे फेस्टिवल मनाया जा रहा था। फिर उसके बाद शाम को जो है वही ऑर्केस्ट्रा डांस और चला सब। मुझे सबसे अच्छा लगा जब मुझे जो है सोने की बारी आई कि भाई अब मैं सबसे पहले मैं ही गया सोने के लिए कि भाई मैं अब ज्यादा फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, मैं मुझे घर जाना है, सोना है। तो मेरे दोस्त का घर वहाँ पे था, तो उन्होंने बताया कि मैं ही नहीं था, कई सारे दोस्त आए हुए थे। तो मुझसे बोला गया कि आप किसी भी ढेर सारे बेड हैं, किसी बेड पे आपके जाके सो जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं जो है घर के बाहर जो है लॉन टाइप का था, मैंने कहा वहां पे मैं सोऊंगा, वो मजेदार होगा। वो गांव में जो है घर के बाहर, घर के अंदर ही कर लीजिए, बरामदा जिसे कहेंगे, तो वहां पे अपना बिस्तर लगा के सोना, ठंडी हवा और क्या मजा है। अच्छा लगा मुझे वहां सोना। मुझे इंडिया भारत का याद आ गया कि हम लोग जो गर्मी के दिन में जो है छत के ऊपर जो है छत पे पानी से धोते थे, फिर बिस्तर लगाते थे, फिर सोते थे और हम्म, फिर तारों को गिनते रहते थे, फिर उसी में सो जाते थे। तो यहाँ भी वही सिस्टम। और लोग तो कमरे के अंदर सोए, पर मैंने जो है कहा कि नहीं भाई, मैं तो यहाँ सोऊंगा, तारों को देखूंगा और आराम से जो है और कंबल ओढ़ लिया मैंने, क्योंकि ठंड बाहर जैसे जैसे रात होती जाती है वैसे से ठंड बढ़ती जाती है। मॉर्निंग में उठा, जैसे हमेशा की तरह होता है, गया एक चक्कर लगाया गांव का, फोटो वीडियो निकाला। उसके बाद जो है और लोग भी उठे। फिर उसके बाद जो है टाइम आ गया लंच का। तो मुझसे बोला गया था कि लंच तक रुकोगे या लंच से पहले ही जाना चाहोगे अपने घर।
तो मैंने कहा नहीं भाई लंच करके नहीं जाऊँगा। तो लंच जो है गाँव के लोग जो है इकट्ठा होके वो पाएया बनाते हैं। स्पेनिश हमारे भारत में खिचड़ी कहते हैं उसको। तो वो जो है बनाया गया था, खिचड़ी टाइप का। तो वो जो है पहले से मेरे दोस्तों ने टिकट खरीद रखा था। तो वो टिकट लेके मैं गया और मुझे खाने का मिल गया। तो वो भी अच्छा लगा। फेस्टिवल, हाँ, और उसके बाद मैं घर वापस यहाँ अपने घर आ गया। तो कार से जो है अपने घर आ गया। खास बात ये थी कि ये फेस्टिवल, इस तरह के फेस्टिवल मैंने पहली बार ज्वाइन किया था। मैं पिछले 20 साल हो गए मुझे रहते हुए। बहुत सारे देखा है मैंने, पर यहाँ स्पेन में करते क्या है लोग कि हर गांव में जो है कुछ ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट लोग आ सके। यूनिक कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बहुत सारे फेस्टिवल अभी तक, बहुत सारे मैंने अटेंड किए हैं। हर गांव में कुछ न कुछ यूनिक दिखाई देता है। द गांव उसके लिए ही फेमस होता है। तो यहाँ भी जो है ये जो फेस्टिवल में था कि आप जो है एक कोल्ड स्टोरेज से दूसरे कोल्ड स्टोरेज जाएंगे और उनका कोल्ड स्टोरेज विजिट करेंगे, बॉडी का उनका विजिट करेंगे। फिर उसके बाद आपको खाने को मिलेगा कुछ, पीने को कुछ मिलेगा। तो ऐसे करके आप घूमते हुए, सबका अलग अलग, सब लोग ने अलग अलग अपना बना रखा था, डेकोरेट कर रखा था सब लोग ने अपने अपने ढंग से बना के जो है। वो होता क्या है कि वो पहाड़ों के नीचे अंदर ही जो है ऐसे ही अंदर जाके जो है वो गुफा टाइप का खोद खोद के उन्होंने बना रखा हुआ है अंदर एकदम बिल्कुल बकायदे। आप वीडियो देखें तो उसमें आपको दिखाई देगा कुछ कि कैसे होता है ये। फिर आश्चर्य की बात मुझे तब आए हुई, फिर मैं दूसरे दिन अपने दोस्त से बात कर रहा था कि "उम, अ, बढ़िया था तुम्हारे गांव का फेस्टिवल तो बहुत अच्छा था।" तो उसने बताया गांव का फेस्टिवल बढ़िया था कि नहीं था, पर तुम बहुत फेमस हो गए। हम क्या, मैं कैसे फेमस हो गया भाई? कह रहे पहली बात तो तुम्हारा ड्रेस जो है डिफरेंट ढंग का था। तो बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि उस तरह का ड्रेस यहाँ मिलता नहीं है, और राम राम लिखा हुआ, ओम लिखा हुआ, इस तरह का ड्रेस मिलता नहीं है। तो लोगों ने पूछा कि भाई ये कौन व्यक्ति है। उसके बाद जो है तुम्हारा यूट्यूब पे चैनल चलता है, ठीक है। इस गांव का जो है अभी तक किसी ने वीडियो फोटो बना के कभी भी यूट्यूब पे जो है पब्लिसिटी नहीं की है। और मेरे ख्याल से तुम आज से 6-7 साल पहले भी कुछ ऐसे वीडियो बना के तुमने लोड किया हुआ है। हमने कहा हाँ वो तो चलता रहता है, तुम्हारे गांव जब भी आता हूँ तो कुछ ना कुछ बना के। कह रहे वो चैनल जो गांव के लोगों ने देखा था उसको, उस वीडियो को। तो उन लोगों ने मेरे विषय में बात किया कि ये बंदा फिर से आया हुआ है तो कुछ न कुछ यूट्यूब पे कुछ न कुछ दिखाई देगा। तो उसके कारण भी जो है साथ साथ उनकी भतीजी जो थी वो भी अपने यंग, 15-16 साल की होगी। तो उसने भी अपने दोस्तों से बात किया, उसके दोस्तों ने पूछा होगा। तो उसके दोस्तों ने ये बताया कि हाँ हाँ इस लड़के को हम लोग पहचानते हैं, क्योंकि ये ट्रैवल काफी करता है और कुछ न कुछ वीडियो फोटो, हम लोग के गांव का भी वीडियो हम लोग ने एक दिन बार ढूंढ रहे थे तो हम लोग के गांव का एक ही दो वीडियो दिखाई दिया था, वो भी इसी इसी के चैनल पे था। ये लड़का हम लोग पहचानते हैं। क्या? मुझे पहचानते हैं, क्या बात है। फेमस हो गए। उसके बाद जो है एक और आश्चर्य की बात हुई। मैं कि क्या भाई और क्या चक्कर है? तो गांव का जो हेड है, जैसे हम लोग के पंचायत होता है, पंचायत का हेड होता है ना, तो यहाँ भी गांव का एक हेड होता है। तो उसने जो है मेरे विषय में, जो मेरे दोस्त था और उसकी फैमिली जो,
उनसे बात किया कि ये लड़का कौन है, इसको इससे हमको मिलाइए आप लोग। जब दोबारा आएगा तो इसको मिलाइएगा, ताकि जो है उम, कुछ और पब्लिसिटी हो तो और लोग आएँगे उनके यहाँ। हाँ, तो वो गाँव का जो हेड था वो भी मिलने के लिए आतुर था। हम कहे भाई, मतलब अगली बार मैं जाऊँगा तो मुझे ऑलरेडी पता है कि कितने अपॉइंटमेंट मेरे ऑलरेडी बुक है, कि इनसे मिलना है। कह रहे हाँ, हाँ, सब बुक्ड हो गया है तुम्हारा, कि जो है इनसे मिलना है। तो यूट्यूब के कारण जो है बहुत सारे लोग तुमको अब पहचानते हैं। क्या, तो काफ़ी लोग पहचानते हैं। मेरी शहर जहाँ पे मैं रहता हूँ गयादौली, उसमें तो मुझे पता है कि लोग, काफ़ी लोग पहचानते हैं, क्योंकि मैं कई बार सड़कों पे चलता रहता हूँ, तो वॉक करता रहता हूँ, तो लोग जो है पूछ बोलते हैं, अरे तुमको तो मैंने कहीं देखा था, कोई सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे कहीं देखा था। मैं कहा, हाँ देखा होगा आपने। तो ऐसा इसलिए है कि बहुत सारे जो गांव का जो फेस्टिवल और ये सब मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, वो कोई और नहीं करता है, या करता भी है तो उसको पब्लिक में नहीं लाता है। मतलब मैं तो यूट्यूब और फेसबुक और ट्विटर ये सब के थ्रू पब्लिक में ला देता हूँ, उसमें ढेर सारे लोग उसको देखते रहते हैं, और लोग केवल रिकॉर्ड करते हैं, वो अपने लिए रख लेते हैं, उसके सिवा और नहीं करते हैं। और मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं तो वही ट्रांसपेरेंट, सब में है जो है कोई चीज छुपाना नहीं है कि भैया ये वीडियो रखना है, ये वीडियो, ऐसा कुछ नहीं, सब मैं लोड कर देता हूँ। तो अ, अच्छी बात है। इस फेस्टिवल का भी मैंने वीडियो बनाया है। मैं यूट्यूब पे ढूंढ रहा था कि क्या, मतलब न्यूज़पेपर, यूट्यूब जो भी है, सब में ढूंढ रहा था क्या इस गांव का, इस फेस्टिवल का कुछ कभी ऐसे बनाया गया है। कोई चीज कहीं पे नहीं दिखाई दिया मुझे, ना फेसबुक पे दिखाई दिया, ना ट्विटर पे दिखाई दिया, ना कहीं पे दिखाई। तो मेरे ख्याल से जो मैंने वीडियो, वैसे मैं बनाना ही चाह रहा था, फिर मेरे दोस्त ने बोला कि नहीं, तुम बना के इसको लोड कर दो, ताकि गांव वालों को लगे कि भाई कुछ हम लोग का फेस्टिवल। हो सकता है अगले साल ढेर सारे लोग आवे। इस बार 200 लोग थे, हो सकता है अगली बार 1000 लोग आवे। क्या, चलो चलो भाई, कोई बात नहीं, तो बना के मैंने अपलोड कर दिया। अ, अच्छा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना लोड कर दो। मुझे अच्छा लगता है जब मैं देखता हूँ अ, उन फेस्टिवल को देखता हूँ। जैसे कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि इस गांव चलना है, ये फेस्टिवल देखना है। अब मुझे याद तो रहता नहीं है, ना गांव का नाम याद आता है, ना फेस्टिवल का नाम याद आता है। तो मैं फट से जो है अपने चैनल पे जाता हूँ, उस गांव का नाम लिखता हूँ, या उस चैनल का नाम लिखता हूँ, उस फेस्टिवल का नाम लिखता हूँ। तो अगर मेरे चैनल पे आ जाता है तो मतलब मैं वहाँ पे वो अटेंड कर चुका हूँ। भाई आज से 15 साल पहले, अब कहाँ गया था, मुझे क्या याद है। ये आज से 4 साल पहले ही। हम्म, ना गांव का या नाम याद रहेगा, ना फेस्टिवल का नाम याद रहेगा। तो इस तरह से जो है, जब मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ हाँ, मैं तो ये विजिट कर चुका हूँ ऑलरेडी। कोई और चेंज किया जा सकता है क्या फेस्टिवल, या किसी दूसरे गांव चला जाए, दूसरे फेस्टिवल में जाए। तो हम्म, है। तो एक तरह से ये एक मेरी डायरी भी है, कि मतलब डायरी जो है, सालों से डायरी बन चल रही है, जिसमें सब कुछ फोटो वीडियो अपलोड होता रहता है। पर अच्छा लगता है जब लोग जो है कहते हैं कि मुझे मिलना है उनसे, मुझसे, ये अच्छा लगता है। अब जैसे गांव के मेयर ने बोला कि भाई मुझसे मिलना चाहता है। यंग जनरेशन के बच्चे जो है, वो मुझे पहले ही से जानते हैं। वो अ, उस उनकी भतीजी को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत छोटेपन से ही उसको जानता हूँ। पर उसके जितने दोस्त हैं उनको मैं नहीं जानता, पर वो सब हमको जानते हैं।
क्योंकि वो सबने उनको वो मेरी भतीजी उसकी भतीजी को बताया कि अरे ये लड़का तो हम लोग जानते हैं बहुत पहले से इसको। हम कहा चलो भाई, चीजें ऐसी होती रहती हैं लाइफ में और अच्छा लगता है। अम, आप भी देखिए उस वीडियो को, आप भी देखिए, हंसिए उस वीडियो को, क्योंकि मैं खुद देखा उस वीडियो के, मुझे भी हंसी आई। मैं बिग जो है कुछ और खरीद के गया, वहाँ गांव में गया तो मुझे पहना कुछ और दिया गया कि ये वाला सही रहेगा, क्योंकि उस फेस्टिवल का एक थीम था, इंडियोज ई बागेरोस ऐसे करके कुछ है। हम्म, तो उस थीम के हिसाब से ड्रेस आपको पहनना है। ये नहीं कि आप जो है कोई भी चीज पहन के पहुंच गए। अ, चलिए, सोसाइटी में इंटीग्रेट होना है तो ये सब करना पड़ेगा। अगर बाहर की दुनिया में विदेश में रह रहे हैं और सोसाइटी में इंटीग्रेट करना है तो ये सब करना पड़ता है। और अम, होता है ऐसे, आपको अगर, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ ना, बहुत सारे भारतीय लोग हैं। तो अभी कुछ दिन पहले एक केरलाइट से मेरी बात हो रही थी, तो वो उससे मैंने पूछा कि क्या सोसाइटी में तुम इंटीग्रेट हो, मतलब केरला का क्या है, केरला ज्यादातर लोग केरला के ही लोग हैं यहाँ पे। मैं नॉर्थ इंडिया का हूँ। तो मैंने उन सबसे पूछा कि क्या सोसाइटी में तुम लोग जो है इंटीग्रेट हो, सोसाइटी में कितने लोग हैं? कुछ नहीं है, कोई इंटीग्रेशन नहीं है। ये लोग, मतलब जो भी 20-30 फैमिली है, वो अपना इकट्ठा होके वो लोग अपना हम्म, जो भी है फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। जैसे मैं गया था अभी हाल में ये इंडिपेंडेंस डे मनाने उन लोग के साथ। हाँ, मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन है स्पेनिश सोसाइटी से है। हाँ, इंडियन बहुत कम लोग हैं, एक तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। वो लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, और हिंदी नहीं आती है। या तो मलयालम बात करिए या स्पेनिश में बात करिए। मलयालम जो है हमको नहीं आता है, स्पेनिश हमको अच्छी तरह आता है। तो कुछ इसका भी चक्कर होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका, उनका जो है केरलाई केरला वाली स्टाइल में है चीज़ें। तो है, इस तरह की सिस्टम है, थोड़ा नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया सब सब चलता रहता है इसी में। आ, कहने का ये कि सोसाइटी में इंटीग्रेट होना है तो इन्हीं के हिसाब से चलना पड़ेगा, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। नहीं तो पड़े रहिए, टेलीविजन देखिए, हम भी देख रहे हैं टेलीविजन। नमस्कार। वीडियो देखना मत भूलिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं उसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लिख दूंगा। ओके, नमस्कार।